स्टूडेंट्स, द्रव में दाब, प्रेशर इन लिक्विड। स्टूडेंट्स, जो द्रव दाब P होता है एंड दैट इज इक्वल टू HdG, where H is the height of filling liquid and D is the density of this liquid. So liquid pressure dependent on its height and its density. Liquid pressure is directly proportional to height of liquid and it's directly proportional to the density of liquid. Students, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को कभी डी से डिनोट करते हैं, कभी रो से करते हैं। द्रव दाब के नियम। स्टूडेंट्स, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी द्रव में डुबोते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पर जो द्रव दाब होता है इसके ईच पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंबवत होता है। 90 डिग्री पर द्रव दाब एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। सेकेंड लॉ क्या है? जो आपका लिक्विड प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ लिक्विड, जितना हाइट होता है लिक्विड उसके प्रोपोर्शनल होता है। देखो, यदि द्रव की गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे द्रव दाब भी बढ़ता जाएगा, और यदि द्रव की गहराई कम होती जाएगी वैसे ही द्रव दाब घटती जाएगी। देयरफॉर जैसे जैसे हम द्रव के अंदर गहराई में जाते हैं वैसे वैसे द्रव का दाब बढ़ता जाता है, और जो द्रव दाब यानी लिक्विड प्रेशर होता है वो द्रव के घनत्व डेंसिटी रो के प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात द्रव जितना ही अधिक घना होगा, द्रव का घनत्व जितना ही अधिक होगा, द्रव दाब उतना ही अधिक होगा। जो द्रव दाब होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। स्टूडेंट्स, जो द्रव दाब होता है वो इस सपोज दिस इज अ पॉट एंड देयर इज अ लिक्विड इन दिस पॉट, तो ये जो आपका एरिया है इस पर डिपेंडेंट नहीं करता है। आइए जानते हैं द्रव उत्क्षेप अथवा उत्प्लावन बल। अब थ्रस्ट और बायोंट फोर्स क्या होता है? स्टूडेंट्स, जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पिंड को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से हम डुबोते हैं तो द्रव द्वारा पिंड के ऊपर की ओर एक बल आरोपित होता है जिसे हम अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, उत्प्लावन केंद्र सेंटर ऑफ बायोंसी। स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाएंगे तो द्रव द्वारा इस पिंड के जिस बिंदु पर बायोंट फोर्स, देयरफॉर उत्प्लावन बल कार्य करेगा उस बिंदु को हम उत्प्लावन केंद्र, देयरफॉर सेंटर ऑफ बायोंसी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।